जो आज का रीजन था सबको रिक्वेस्ट करने का, तो एक पार्ट तो ये था कि मैं पिछले काफी टाइम से जो आप लोगों को सबको मेडिटेशन करा रहा हूँ, तो हम बार बार एक हमारा एक फिक्स पैटर्न था कि हम बीज मंत्र को लिखते थे और उसकी एनर्जी लिफ्ट करके जो है हम अपने चक्रास में डालते थे। तो आज मॉर्निंग में मेरे को एकदम से कुछ इंट्यूशन सा हुआ कि हमारे को जो है, अगर उस बीज मंत्र को ही हम अपने अंदर जागृत करते हैं कि वो अपने आप ही एनर्जी क्रिएट करना शुरू करे, तो उसमें हमें क्या करना है। तो मेरे को कुछ ऐसा गाइडेंस आया कि एक प्रोसेस में जिसमें कि हम बीज मंत्र को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस बीज मंत्र से जो अल्फाबेट है जो कनेक्टेड है, वो अल्फाबेट जिस चक्र से कनेक्टेड है, हम धीरे धीरे उस चक्र को दूसरे चक्र से कनेक्ट करते जाए, तो वहां पर वो एनर्जी क्रिएट होनी शुरू होती है। जैसे मैंने श्रीम बोला फॉर एग्जाम्पल, तो श्रीम बोलने में षटकोण का श, तो षटकोण का श जो है उसको हमने मैप करा कि हमारे शरीर में षटकोण का श कौन से चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो षटकोण का श हमने बोला सहस्त्रार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं एक दफे सबके सामने लिख कर रख देता हूँ, सो दैट कि ये प्रोसेस में सबको याद रहे। म श क त ल ह य र व। ये सबको याद है। म जो है वो है सहस्त्रार चक्र बंद, षटकोण का श है सहस्त्रार चक्र खुला, ओपन। का है हमारा लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र जैसे हम कहते हैं। ता हमारा आज्ञा चक्र है। ल हमारा मूलाधार चक्र है। ह हमारा विशुद्धि चक्र है। या हमारा अनाहत चक्र है। र स्वादिष्ठान है। और वाह मणिपुर है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, तो आज हम इसी ऑर्डर को लेके, अगर मान लीजिए मुझे श्रीम बोलना है, तो मैं श्रीम को कैसे बोलूंगा? षटकोण का श यानी सहस्त्रार चक्र मेरा खुला हुआ, और रा हो गया स्वादिष्ठान चक्र। तो मैं अपने स्वादिष्ठान चक्र को अपने सहस्त्रार चक्र में विलीन करूंगा, तो जो कंबाइंड एनर्जी होगी वो श्र की होगी। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा ई से बनता है य, तो यह हमारा अनाहत चक्र है। तो मैं अपने सहस्त्रार चक्र में अपने स्वादिष्ठान चक्र को विलीन करूंगा, और स्वादिष्ठान चक्र के बाद मैं अपने अनाहत चक्र को उसमें विलीन करूंगा, तो श्री हमारी एनर्जी बनी। उस श्री को मुझे ध्यान करूंगा तो अंदर मेरे श्रीम क्रिएट होना शुरू होगा। तो अभी तक क्या था, मैं वो क्रिएशन के ऊपर फोकस नहीं था, मैं उस बीज मंत्र को बोलता था, और वो बीज मंत्र आपको एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू जो है वो आपको पता चलता था, और उसकी एनर्जी आप लोग फील करते थे। तो ऑन दी सेम लाइंस आज हम एनर्जी फील नहीं करेंगे, आज हम एनर्जी क्रिएट करेंगे अपने अंदर, उस बीज मंत्र को क्रिएट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है आज के मेडिटेशन के लिए आप सबको रिक्वेस्ट करने का। बिकॉज मेरे को तो इंट्यूटिवली कोई चीज पता चलती है, बट एक्चुअली जब तक अपना मोहन वुडाली जी या डॉक्टर शिव या बीडी सर, ये लोग जब तक उसको वैलिडेट नहीं करते, तब तक जो है वो मुझे वो पूरा प्रोसेस नहीं पता चलता। मतलब मैं और आरती आपस में बात करके कोई चीज करते हैं, और फिर हम इन लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, और सुनने के बाद हमें पता चलता है कि वहां पर एक्चुअली ऐसा हो रहा है। और जब भी कोई चीज सबके साथ में होती है, तब वो एक्सपेरिमेंट ना होके एक ग्राउंड ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि हाँ ये ऐसा होता है। तो आज का जो मेडिटेशन है, या हम आने वाले कुछ टाइम जो मेडिटेशन करेंगे रात को 9 बजे, उसमें हमारा कोशिश होगा बीज मंत्र को अपने अंदर जागृत करना।
तो शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर आती हुई सांस के साथ रीम। श्री रीम, श्री रीम, श्री रीम। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपने लंबिकाग्र चक्र या अपनी सोल सीट को महसूस करेंगे। वैसे तो हमारी आत्मा हमारे प्रत्येक सेल के अंदर है। प्रत्येक सेल में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसकी ऊर्जा उसे इस आत्मा से ही मिलती है। परंतु फिर भी अपनी शरीर रूपी गाड़ी का चलाने वाले ड्राइवर के रूप में हम अपनी आत्मा को इस सोल सीट, जिसको लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र कहते हैं, वहां महसूस करेंगे और अपनी अटेंशन को इन बीज मंत्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। अपनी सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक आते और जाते महसूस करेंगे। भीतर जाती हुई सांस के साथ अंग की मात्रा जो हमारी नेजल कैविटी को टच करती है और उसी नेजल कैविटी से बाहर आती हुई सांस को आह की मात्रा के जैसा महसूस करेंगे। अंग, अह, अंग, अह, अंग, अह। अब सबसे पहले हम अपने लंबिकाग्र चक्र में महाकाली का ध्यान करेंगे और कमली बीज को अपने लंबिकाग्र चक्र में जागृत करने का प्रयास करेंगे। कमली, 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 कमली।
अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पे लेकर जाएंगे। मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे। लम 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 लम। उसके बाद बड़ी की मात्रा जो कि अनाहत चक्र में यानी हार्ट चक्र में है, उसको जागृत करेंगे। ई 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 ई। अपने मूलाधार चक्र को अपने अनाहत चक्र में जोड़ेंगे और ल प्लस ई, इस प्रकार ये दोनों चक्रों को जोड़ने पर ली 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 ली। अब इस ली के साथ विसर्ग को ध्यान करते हुए अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे। ली 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 ली। और सांस बाहर छोड़ने में जो सांस बाहर जा रही है उसके कारण विशुद्धि चक्र जिसमें हम बीज है वो जागृत होता है। हम 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 हम। इन तीनों चक्रों को मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, इन तीनों को जोड़ने पर जो अक्षर बन रहा है वो है ली 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 ली।
अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र बंद जो बिल्कुल सबसे ऊपर है उसको म से जागृत करेंगे। म 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 अपने मूलाधार चक्र को अनाहत चक्र में जोड़ेंगे। इन दोनों चक्रों को विशुद्धि चक्र में जोड़ेंगे। इस विशुद्धि चक्र के साथ इन तीनों को अपने सहस्त्रार चक्र बंद से जोड़ेंगे तो जो बीज मंत्र या अक्षर जागृत हो रहा है वो है मिली 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 मिली। अब अपने लंबिकाग्र चक्र या सोल सीट या लब्धिकाग्र चक्र जो दोनों कानों के बीच में है उस सेंटर पॉइंट पे क अक्षर को जागृत करेंगे। क 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 क। मूलाधार चक्र को अनाहत चक्र के साथ जोड़ा। मूलाधार और अनाहत को विशुद्धि चक्र से जोड़ा। मूलाधार अनाहत विशुद्धि को सहस्त्रार चक्र बंद से जोड़ा। अब इन सबको अपने लंबिकाग्र चक्र में अपनी सोल सीट के पॉइंट पे विलीन करेंगे। कमल कमली 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 कमली
कमली, 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 कमली। महाकाली के कमली बीज के उच्चारण के साथ हमारा मूलाधार चक्र, हमारा अनाहत चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा सहस्त्रार चक्र बंद और हमारा लंबिकाग्र चक्र, ये समस्त चक्र जागृत होकर गोल गोल घूमते हुए, चलते हुए कमली बीज मंत्र को उत्पन्न कर रहे हैं और इस उत्पत्ति के साथ हमारे सारे चक्रों में ऊर्जा आती जा रही है। इस उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करेंगे और अपने अपने गोत्र के ऋषि का ध्यान करते हुए अपने गोत्र को ये ऊर्जा देंगे। फिर अपने पितरों को ये ऊर्जा देंगे। फिर अपने परिवार के समस्त सदस्यों को ऊर्जा देंगे। फिर अपने घर के वास्तु पुरुष को ये ऊर्जा देंगे। और फिर प्रसाद स्वरूप
इस समस्त ऊर्जा को इसी प्रकार देखेंगे जैसे सूर्य प्रकाश को उत्पन्न करता हुआ हमें महसूस होता है। जो शक्ति सूर्य को प्रकाश देती है, वही शक्ति आज हमारे भीतर जागृत हो गई। उस शक्ति को महसूस करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएं। जी विजय मैम। एनर्जी फ्लोस तो बहुत अच्छा था सर। वो लंबिकाग्र चक्र में कितना बहुत ही बढ़िया था सर। और आप सूर्य भगवान का ऐसा बोले ना, सब रोशनी जैसा ऐसा आ रहा था सर। ठीक है जी सविता मैम।
नमस्कार सर। नमस्कार। सर बहुत एनर्जी बहुत ज्यादा थी। क्या जब आपने मिली शब्द बोला ना, जी। मिली, उस टाइम तो बिल्कुल ऐसे ना झंझनाहट थी बॉडी में, इतनी ज्यादा एनर्जी थी। क्या और उसके बाद एनर्जी फ्लो इतना ज्यादा, उसके बाद पैरों में से एनर्जी इतनी ज्यादा आ रही थी कि ऐसे लगा कि अनबियरेबल हो गई है। और बेचैनी सी होने लगी थी उससे। उसके बाद ना फिर मैंने थोड़ा बांटना शुरू किया। उसके बाद फिर जब आपने कहा कि पितरों को दो और गोत्र में दो, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल होने के बाद फिर ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई एनर्जी का फ्लो ना ऐसे घूम रहा है और उसके साथ ही मैं भी घूम रही हूँ। तो और बहुत एंड में तो इतनी ब्राइट लाइट थी, वाइट लाइट है कि जैसे पता नहीं सितारे चमक रहे हैं, बहुत ज्यादा है। तो अच्छा लगा सर। क्या थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब। प्रणाम सर। सर, इट वाज यूनिक एक्सपीरियंस सर। जी। आज मूलाधार चक्कर में शिवलिंग दिखाई दिया, उसमें ऐसा एनर्जी निकल रही है। और फिर उसमें शिव जी की वो जो दाढ़ी वाले मूछ वाली वो इमेज है वो दिखाई देती है। अनाहत चक्कर में जब है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्रास का जैसे बैंड होता है ना, हम उसको स्टिक से करते हैं तो जो झंझनाहट होती है, जो आवाज आती है, लगता है कि अंदर कोई झंझनाहट हो रही है जी। और बहुत एनर्जी निकल रही है। एक अजीब फीलिंग थी वो, जैसे ना फास्ट म्यूजिक में ब्रास की जो प्लेट है उसके ऊपर स्टिक से जी। करते हैं, जी। तो जैसे जी। वो झंझनाहट की आवाज आती है ना, एक वो अजीब मतलब नई साउंड थी वो। और जैसे एनर्जी निकलती है उस तरह से वो नीचे एनर्जी का भी काफी आ रहा था। और राइट। एक जगह पे ऐसे लगा जैसे ये चिमनीज होती है ना बड़ी बड़ी, उसमें से धुआं निकलता है, तो ऐसे उसमें एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। एक लंबी लाइन में एनर्जी निकलती है, जैसे सोलर विंड मिल्स हैं, इस तरह से वो घूमती हुई एनर्जी जनरेट करती हुई दिखाई देती है। राइट। और आज दर्शन भी अच्छे हुए, देवी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, काली के आज काफी अच्छे दर्शन हुए। और आखिर में जो आपने बंद किया उसके बाद भी काफी देर तक देवियों के दर्शन होते रहे, काली के दर्शन स्पेशली आज काफी अच्छे दर्शन हुए। जी। अभी मैं तो इट वाज मोहन सर वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी, मैंने कहा मैं भी एक दफे मोहन सर से और मैं उनका फीडबैक ले लूं, बिकॉज आप दोनों तीनों के फीडबैक जब तक नहीं मिलते तब तक कोई एक पार्ट रिसर्च का ना पूरा नहीं होता। जी तो मैं एक दफे पहले मोहन सर से और फीडबैक हाँ ले जी, लूं। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। Namaskar. नमस्कार सर। Okay, the question is in terms of generating energy, जी। and that's what we've been trying to understand. Okay, I mean, if you generate energy, where does it go? That is the other issue. We are generating and donating is one, but internally when it is generating, what is it it's saying? Okay. So when we started, it is whatever is the bijas when they are connected one to one. Then initially it is a slow vortex which is pushing the energies within the chakras. Okay, and fine, when we are connecting to all the levels, and finally what I observed is these energies are actually, I don't know, you can scan all the aura of all the people, you'll find that it is actually radiating through the auric fields. Okay, that is growing actually. In fact, if you can check, and then whichever way method, of even if you feel the aura on your hand or anything,
I think that's where the energy is actually radiating. So therefore, if we go by this thought, whether is it generating? See, one thing is there, the top flow is not coming. You're not actually taking the energy. That's the first observation. So that's the first observation. One, otherwise earlier when we are putting it, it is coming from top. Yes. Okay. So that's the first observation. It's closed up. So no energy drawing from the cosmos or any other place. Right. Okay. Absolutely. Therefore, right. it's coming in. It's generating with the bijas. Okay, in the chakras, and then it's actually radiating out. And it's going into circulation later on. And when you finally stop, my experience is the final word or the final bija mantra, which is the last place where it is getting hold, there it is radiating in the form of whatever the circle you are saying. So that is a generator there. And it is going into the chakras. Generator is still there. Absolutely. Okay. Perfect. So this is what is happening. And I don't know whether it's a blue is a fine color. I don't know, but I could see finally in that color shape, and the bija is very clearly engraved, and then that's where it stay put. So that's my experience and that's observation. But I'm sure it is radiating through this. I think it will do for another day. People can check their auric fields, how their auric fields are. नहीं, आज मॉर्निंग में इनफैक्ट मैं भी बाकी लोगों से भी फीडबैक ले लूंगा, बट आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं जब बीज मंत्र लिख रहा था, मतलब जब से डैडी का तबीयत गड़बड़ हुआ तब मैं लगातार रोज हर समय बीज मंत्र लिखता रहता था। आज पता नहीं क्या हुआ कि जैसे किसी ने मुझे रोक कर बोला हो कि ये एक एक अल्फाबेट को जोड़ता जा और उस ऑर्डर में जोड़। जैसे मान लीजिए मैंने कमली बीज आज बोला, तो मैं अगर कमली की बजाय कमल री करता हूं तो मेरा पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है, कौन से ऑर्डर में कौन से अल्फाबेट को जोड़ना है। तो वो मैंने ऑर्डर को जब आइडेंटिफाई करा और उस ऑर्डर को आइडेंटिफाई करते ही उससे सब्सिक्वेंट जो चक्रा था उसका भी कनेक्शन चेंज होता गया। तो जैसे कोई बिजली की झालर जलती थी पहले, वो उस तरीके से वो सारे के सारे जो, और जैसे ये कमांड दी कि ये वाला चक्रा इसमें मर्ज हो जाए, वो सारे चक्रा मर्ज होते ही वो उसने रेडिएट करना शुरू कर दिया। तो मैंने कॉपी पे लिखा था, तो आरती ने वो कॉपी के ऊपर हाथ रखा और वो कहती है कि ये वाला प्रोसेस तुमने कभी इससे पहले नहीं करा, और ये तो एनर्जी ऐसा हो रहा है जैसे बाहर आ रही है अपने आप ही। तो आमतौर पे हमारा इस तरीके का हीलिंग अप्रोच नहीं था। हम बीज मंत्र लिखते थे, एनर्जी लिफ्ट करते थे, कहीं भी प्लेस करते थे। ये पहली बार हुआ कि हम बीज मंत्र ही अंदर जागृत कर रहे थे। सो जैसे ही वो इंटरनल कॉम्बिनेशन बने तो वो रेडिएशन इमीडिएट आ रहा था। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये वाला प्रोसेस तो मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मुझे सबको मेडिटेशन कराते कराते आज 1-1.25 साल तो से ऊपर हो ही चुका। तो फिर मुझे लगा कि आज मुझे सबको रिक्वेस्ट करके पहले इस प्रोसीजर को करना चाहिए, बिकॉज एक बार अगर हम सब लोग जो हैं वो एनर्जी क्रिएट करना शुरू हो गए, फिर हमारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़े टाइम लगेगा उसको प्रैक्टिस करके बार बार उसको इन्वोक करने में, बट वो थोड़े टाइम के बाद जो है ये ऐसा प्रोसेस हो जाएगा विच विल बिकम परपेचुअल, कि हमें सिर्फ उस बीज मंत्र को ही ध्यान करना है। जैसे ही करेंगे अंदर सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा। सो हमें वो सेल्फ कमांड इन्वोक करनी है छोटी सी। तो दैट वाज द पर्पस। तो कमली, लक्ष्मी और त्वमश्री, मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और इन सबको मर्ज कर कर जो 9 चक्रास को एक साथ जो वाइब्रेट करता है वो त्वलक्ष्मी बीज मंत्र है, जो जिसको करवाया भी था मेडिटेशन पहले। तो अब अगले कुछ दिन जो है हम इस प्रोसेस करेंगे, क्योंकि आज मैंने इसलिए सबको रोक दिया बिकॉज सिर्फ एक बीज मंत्र बोला। कल हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 बीज मंत्र जो है उसको अंदर क्रिएट करें, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती मात्र दिखने में 3 है, बट ये तीनों एक ही हैं। सिर्फ नोन अननोन का ऑब्जर्वेशन मैंने देखा था। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो मैं बाकी लोगों से भी फीडबैक ले लेता हूँ। सो दैट, बट ये तो हम सब लोगों, मतलब ये 1, 2, 3 तो मेरे पास फीडबैक, 4 फीडबैक तो ऐसे हो गए जो जिनको क्रिएशन जैसा कुछ फील हुआ अब की बार, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, एंड दैट इज अ वेरी इंटेंस प्रोसेस। Yeah, I mean, basically the chakras are because of the loading of the bijas, their vibration has increased.
yes. That is the thing, and that is the creation. When the Hmm. vibration started increasing, then okay, it has to go somewhere, na? So Absolutely. and now when you are connecting one of them, the chain has started. Say, I think in one of your earlier, I remember these presentations where you had all the like bijas, alphabets of each chakras. And they Yes. start revolving, and one get connected, and then you Hmm. get the new one, and it will take you to the forward next level. Right. Okay, and I think this is a process which is actually you are invoking them to start turning like this. The moment they start turning, they get connected, whichever is the bija, and then they together start moving, and then finally the whole system will start moving in one direction, in one type of vibration. It will not be uniform for everyone. It will be in one type of vibration for one particular mantra. If it is Lakshmi, Kali, and Mahasaraswati kind of thing, one type. If you take Glum, it will come in some other type. Right. So I think that's where we need to experience whether it will happen. So basically, it will now dispense. I mean, this one thing which you have to see is then we can dispense with writing. Hmm. Hmm. Yeah. बिल्कुल सही बात है. Fine. And बिल्कुल okay, I बिल्कुल mean, I'll share absolutely you. right. I have dispensed it long. I'm not writing it all. हाँ. Okay. ठीक है. बिल्कुल Fine. ठीक है. So this is where the cycle is going on, and I think once you master this, I think like what you said as yes, it'll have. You can write only once. You don't have to write many times. Right. Absolutely right. I mean, that's where once you do this, write only once, it's sufficient. You don't हाँ, even have मतलब to lift. मेरा इंटेंशन भी इस बात का था कि जैसे हम लिखते हैं बीज मंत्र और जो प्रोसेस करते हैं, अगर वो बीज मंत्र जो है वो जैसे हम अपने इंटरनल चक्रास को कमांड दें, तो जैसे मैंने कमली बोला तो क म ल ई अ ऐसे करके ये जो अंदर का ऑर्डर जो है वो सही प्रोसेस में जैसे ही ट्रिगर होगा, वो फिर अंदर क्रिएशन शुरू होगा उस बीज मंत्र का. Yeah, I mean, in the process of visualization, you need to get into that breakup of those bija mantra in terms of the grammar which you are putting. Absolutely. That has to come in the mind, and then you do it. Then it will happen. Right. Just only means it will be same. It will be one small dud. Hope you get the point. What I'm saying. Yes. Absolutely. Yeah, that's the reason. हाँ, मैंने इनफैक्ट सुबह ही ऑब्जर्व करा कि नॉर्मली जब मैं कमली बोलता हूँ तो मैं क म ल ई करता था, बट जब मैंने उसको लिखा तो सबसे पहले ल आया, फिर ल पे ई की मात्रा आई, फिर विसर्ग आया, फिर ल म से जुड़ा तो मिली बना, फिर मिली के बाद फिर क जोड़ा, तो वो रिवर्स प्रोसेस था उसको जोड़ने का. जबकि पहले मैं सोचता था कि मैं कमली जब लिखता हूं तो क म ल ई ऐसे कर रहा हूं, जबकि वो उल्टा जुड़ रहा था. So which is what order was very important. तो वो अगर वो संस्कृत ऑर्डर क्लियर है तो फिर वो उसके तौर पे वो और फास्ट हो जाता है. So likewise it happened. Correct. चलिए एंडोर्समेंट अब बाकी लोगों का भी मैं एक दफा पूछ लेता हूँ. थैंक यू सो मच जी. जी भारती मैम. हाँ जी सर. मेरा एक्सपीरियंस भी आज का बहुत ही अच्छा रहा और काफी सिमिलर सा था जो सर अभी बता रहे थे. सेम मैंने ये फील किया, मतलब जैसे सर आप चक्रास में बता रहे थे तो वो इंटरकनेक्टेड फील किया मैंने. तो इंटरकनेक्टेड हो रहे थे सारे के सारे चक्रास और एनर्जी बढ़ती जा रही थी उसमें. और उसके बाद जब आपने कमली बीज का वो किया तो उसके बाद एनर्जी का बहुत ही ज्यादा फ्लो हो गया था. डार्क वॉयलेट से कलर में बिल्कुल स्प्रेड हो रही थी मेरे आसपास, बहुत तेज वाली. फिर जब आपने शेयरिंग के लिए बोला तो सर वो गोल्डन एनर्जी ऊपर शेयरिंग में जा रही थी, फिर वो गोल्डन उसमें से काफी ज्यादा हो रही थी तेज. और इवन अभी तक भी मुझे एनर्जी, मेरे हर सेल में मुझे एनर्जी वाइब्रेशन फील हो रही है. तो पति जब बहुत ज्यादा वाली एनर्जी अभी भी मैं वाइब्रेट मेरे को हो रहा है. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, डिफरेंट भी था और बिल्कुल इंटरकनेक्टेड वायर जैसा सा फील आ रहा था मुझे. बहुत अच्छा लग रहा. बढ़िया जी, एब्जॉर्ब करिए. थैंक यू सर. जी सविता मेहता जी. थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले तो और वही एनर्जीज लग रहा था कि फ्लो कर रही है, पहले ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर ऐसे कनेक्ट हो रही है.
जब आपने कमली बोल मतलब सब जगह पे एनर्जीज महसूस हो रही थी और वाइब्रेशन हो रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है बहुत जोर से, और अंदर से मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है मेरा सारा शरीर अंदर से एनर्जी से। और जब वो लब्धिकार चक्र पे आपने कमली बोलना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे पहले मुझे सन भी फील हुआ कि सन से जैसे बहुत ज्यादा तेज रोशनी है जो हम नहीं झेल सकते, इतनी ज्यादा एनर्जी थी। मतलब सारा ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी पे गोल्डन गोल्डन एनर्जी जैसे शावर हो रही है पूरी की पूरी, यहाँ लब्धिकार चक्र से चारों तरफ फैल गई है। और आपने बोल दिया था शायद मतलब सब लोग, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे लगा कि मुझे उसमें से निकलने में बहुत देर लग रही थी। अभी तक भी ऐसे लग रहा है कि शरीर में ना, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा सारा शरीर, मुझको फील हो रहा है कि गोल्डन कलर का सा लग रहा है मुझे। एनर्जीज बढ़िया बहुत, यही समझ में आ रहा था। और तो थैंक यू सो मच। एब्जॉर्ब करिए जी, थैंक यू जी। जी तनु मैम। जी नमस्कार सर। सर पता नहीं, मैं तो शायद ट्रांस में चली गई और मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला, मैं तो बिल्कुल ही सो गई। और मुझे ये चीज अजीब सी लगती है सर, जब मैं ट्रांस में जाती हूँ और जब लास्ट में आप बोलते हो तब मेरी जाग खुल जाती है। और कोई बात नहीं, कल फिर से करेंगे, इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कल थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। और जी कल कमली के साथ साथ लक्ष्मी बीज भी करेंगे तो डिफरेंस भी पता चलेगा हमें। जी सर, थैंक यू सर। बढ़िया जी, अब सब जी। मंजू मैम। जी सर, मैंने थोड़ा 10 मिनट लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, मेरे को ध्यान था, मैंने ऐड कर लिया था जी। बस सर जब स्टार्ट किया तब ऐसे लग रहा था कि वो स्पाइन के बीच में से आप सबको कनेक्ट कर रहे हैं जी। जो अपना मेन सूत्र होता है ना, उसके साथ आप कभी मतलब मूलाधार चक्र को, फिर आठ चक्र को, फिर थ्रोट को, फिर ऊपर आ रहे थे, फिर ऊपर से नीचे जा रहे थे। तो वो पता चल रहा था कि आप सारे चक्रों को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में और उससे एनर्जी फ्लो हो रही है। फिर जब पूरा कंप्लीट हो गया तो मैंने देखा हेल्थ एनर्जी काफी चेंज हुई है, प्रॉस्पेरिटी एनर्जी बहुत चेंज हुई है, हमारा इंटेलिजेंस पावर बहुत चेंज हुआ है। एक्सीलेंट। तो सब पे अलग अलग वर्क हुआ। अब लाइफ के जो मेन पार्ट होते हैं ना, उन सब में चेंजेस आए हैं। जैसे आपको जब मूलाधार चक्र में आप इतना एनर्जी दे रहे थे तो पूरा पाँव में फील होता, फिर जब हार्ट में जा रहे थे तो दोनों हाथों में फील हो रहा था, थ्रोट पे जब जा रहे थे तो पूरा दोनों कनपट्टी तक उसकी वाइब्रेशन पता चल रही थी। और जो लास्ट में आपने कमली जो प्रॉपर बोल जब मंत्रा किया तो वो चक्र और हमारा जो थर्ड आई होता है वो अभी भी वाइब्रेट कर रहा है सर, इतनी अच्छी उसकी एनर्जी थी। और ये मतलब हमारे लाइफ के सब एक्सपेक्ट पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये जो आज आपका कराया हुआ मंत्र है ना, ये मुझे लगा कि सब हमारी लाइफ के लिए जो जो चीज जरूरी है सब में काम कर रहा है एक साथ। राइट। कई बार होता है ना, एक बीज मंत्र एक पे काम करता है, एक बीज मंत्र एक पे काम करता है, लेकिन जब आपने कमली लास्ट में जब आप चैंट कर रहे थे तो पता चल रहा था वो हर चीज में जा रहा है। हाँ, बेसिकली इसमें जो कहा गया है लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है कि लक्ष्मी जी कमल पे विराजमान है और उस कमल को वो स्वयं ही धारण करती हैं। तो ये जो धारण करने वाली जो शक्ति है उसको महाकाली कहते हैं, क्योंकि वो दिखती नहीं है। जो दिखने वाला स्वरूप है वो लक्ष्मी जी का या महालक्ष्मी का वो डिफरेंट है। और जो उसको कमल को कमल भी कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हो रहा होगा ना, तो वो कमल का जो ओरिजिनल पॉइंट जो है, जो अननोन है या दिखता नहीं है, छिपा हुआ है, वो छिपी हुई शक्ति का जो स्वरूप है वो महाकाली है। तो उसकी जो पावर है और जो वो जिस तरह से फंक्शन करती है दैट इज वेरी डिफरेंट। तो इस प्रोसेस को कल फिर से रिपीट करेंगे और कल कमली के साथ लक्ष्मी बीज को करेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे कितना हो रहा है अंदर, कितना होता है। लेकिन ये मंत्र जी आज वाला जो आपने कराया ये बहुत परफेक्ट है हीलिंग प्रोसेस के हिसाब से। जी जी। नहीं, मेरा इंटेंशन भी ये है कि हमें हर चीज लिखनी पड़ती है, फिर उसके बाद होता है अगर हम किसी भी बॉडी को मतलब पहले तो अपने अंदर जनरेट करें ये एबिलिटी, जैसे सूरज चमकता है उस तरीके से
और फिर किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम ये प्रोसेस को ट्रिगर कर पाए कि मतलब आपने मेरे अंदर ये सिस्टम जागृत कर दिया, तो मैं अगर आईसीयू में हूं तो मैं आईसीयू से अपने आप ही धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे चक्रास जो हैं वो हर तरीके से एनर्जी क्रिएट करना शुरू हो गए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव बेसिकली। हाँ जी, वो है, क्योंकि ये मंत्र मुझे लगता है कि ये जो आपका आज कमली वाला लास्ट वाला था, ये यदि हम लोग हीलिंग पावर में भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी इसका एनर्जी है। अभी मैं 4-5 बीज मंत्र हैं, ये एक दफे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, ऐसे करके जो 4-5 बीज मंत्र हैं, इनको एक दफे हम जागृत करें और उसको एब्जॉर्ब करें कि कितना हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जैसे सूरज तो देता ही रहता है, तो क्या हम उस क्रिएशन प्रोसेस तक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते। फर्स्ट पार्ट तो इसी बात का है, वो हीलिंग में यूज करना तो वो तो एक सेकंड पार्ट हो गया। सबसे पहले तो हम एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं, ये इसका वो है एनर्जी प्रोसेस। क्रिएट हो रही है जब आप उसी कमली मंत्र को आप लोग खुद चैंट कर रहे हैं, तो एनर्जी काफी अच्छी पावर में क्रिएट हो रही है।